अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्ट स्टाइल देखेंगे। एआई आर्ट की दुनिया में हर चीज़ आर्ट से जुड़ी है, हर चीज़ आर्ट है। मिसाल के तौर पर जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉम्प्ट में 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट, फिर उस सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो, और फिर एडजेक्टिव। अब उसके बाद फिर हमने उसमें ऐड करना होता है एडिशनल चीज़ें, जैसे कि स्टाइल या मीडियम ऑफ आर्ट। क्योंकि कंप्यूटर एआई का जो आर्ट वर्क है ये अल्फाज पे डिपेंड करता है। कोई आर्ट बनाने के लिए जैसे एक आर्टिस्ट एक एक स्ट्रोक लगाता है, उसी तरह जो एआई आर्टिस्ट है वो अपने अल्फाज से स्ट्रोक्स लगाता है और स्टेप बाय स्टेप अपना आर्ट बनाता है। तो जो आर्ट है वो एक जादुई वर्ड है जो एक आम तस्वीर में जान डाल देता है। जब आप कोई स्टाइल यूज़ करते हैं उस तस्वीर के साथ तो उसका सारा लुक ही चेंज हो जाता है। एआई की तख्लीकी दुनिया में आर्ट स्टाइल लामहदूद है। एआई आर्ट स्टाइल के मामले में नाकाबिल यकीन हद तक वर्सटाइल है। जैसे इसमें मेन जैसे पुराने क्लासिकल आर्ट जिसमें कि इम्प्रेशनिज्म और सरियलिज्म शामिल हैं, वो भी एआई बड़े बेहतरीन तरीके से क्रिएट कर सकता है। इसी तरह जदीद आर्ट फॉर्म्स जो हैं, पिक्सल आर्ट, वेक्टर आर्ट, ये भी एआई बहुत ज़बरदस्त क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह आर्ट की बड़ी लंबी लिस्ट है। एआई की दुनिया में हर चीज़ आर्ट का दर्जा रखती है, इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। अगर हम रियलिज़म में देखें, रियलिज़म एक्चुअली जैसे नाम से जाहिर है रियलिज़म यानी रियलिस्टिक फ़ोटो तैयार कर सकता है, रियलिस्टिक तस्वीर जो हकीकत से बहुत ज़्यादा करीब हों। इसमें डिजिटल और हकीकी ज़िंदगी में फ़र्क बहुत ही कम ज़ाहिर हो, ऐसी तस्वीर आप एआई से तख्लीक कर सकते हैं। इम्प्रेशनिज्म स्टाइल में क्या होता है कि ये इसमें जो पेंट ब्रश होता है उसके ढीले ढाले स्ट्रोक लगाए जाते हैं जिसके रंग जो है मुतहर्रिक किस्म के होते हैं और इसमें रोशनी पर फोकस किया जाता है और माहौल को वाज़े किया जाता है। इसके बाद क्यूबिज्म है। क्यूबिज्म जैसे नाम से जाहिर है, इसमें छोटे छोटे क्यूब्स में, टुकड़ों में तस्वीर को बनाया जाता है ज्योमेट्रिक शेप्स में, और उनसे तस्वीर मुकम्मल की जाती है। तो ये भी हम प्रॉम्प्ट लिखकर ये सारे स्टाइल बना सकते हैं। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म है। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में बोल्ड कलर होते हैं और जेस्चरल स्ट्रोक, जिसमें कि ऐसे स्ट्रोक जिनके जेस्चर्स, इशारे होते हैं और इमोशनल किस्म के एक्सप्रेशन शो किए जाते हैं। एआई में ये भी एबिलिटी है कि वो एब्स्ट्रैक्ट किस्म के आर्ट भी तख्लीक कर सकता है। इसी तरह मॉडर्न स्टाइल देखें, मॉडर्न डिजिटल आर्ट स्टाइल, तो वो भी एआई बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकता है। जैसे कि पॉप आर्ट। पॉप आर्ट क्या होता है? पॉप आर्ट में भी बोल्ड कलर होते हैं, बोल्ड मतलब शो किस्म के रंग होते हैं, ग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं, आइकॉनिक इमेज जो होते हैं जो कि एआई से जनरेट हो सकते हैं। पिक्सल आर्ट, इसमें पिक्सल्स को वाज़े तौर पे शो किया जाता है ब्लॉक्स की सूरत में, छोटे छोटे। ये ज़्यादातर गेम्स के लिए पिक्सल आर्ट यूज़ होता है। इसके बाद वेक्टर आर्ट है। वेक्टर आर्ट में ये भी बहुत ही पॉपुलर है वेक्टर स्टाइल। इसमें क्लियर लाइंस होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, वाइब्रेंट कलर होते हैं। तो ये भी एआई से हम बना सकते हैं। इसी तरह जदीद आर्ट में भी सरियलिज्म पेंटिंग बन सकती है, जो कि सरियलिज्म वो होता है जिसमें ड्रीमी, ख्वाबनाक किस्म के मनाजिर, इमेजिनरी किस्म के मनाजिर दिखाए जाते हैं। तो आप इमेजिनरी प्रॉम्प्ट देकर सरियलिज्म आर्ट स्टाइल से इमेजिनरी आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एआई बियॉन्ड द इमेजिनेशन आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जो अभी तक दुनिया में नहीं हुआ। यानी इसमें एआई जो है इवॉल्विंग आर्ट स्टाइल क्रिएट कर सकती है, बिल्कुल नया जो पहले मौजूद नहीं है, इंटायरली न्यू स्टाइल। क्योंकि एआई सीख रहा है इन पुराने स्टाइल्स को मिलाकर, तो वो बिल्कुल ही नया स्टाइल एआई बनाकर हमें दे सकती है, जो 2 स्टाइल्स को मिलकर भी बन सकता है और
कोई अलग से जो पहले दुनिया में नहीं मौजूद, वो भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हाइब्रिड स्टाइल हमें नज़र आता है, जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में मिल रहे होते हैं, ब्लेंड हो रहे होते हैं, कि मुख्तलिफ स्टाइल्स को ब्लेंड करके, यानी मिक्सचर करके दो स्टाइल्स का आप एक यूनिक तीसरा स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो है ना, आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का प्रॉम्प्ट लिखते हैं। जितना आप क्रिएटिव हैं प्रॉम्प्ट बनाने में, उतना ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अब ये हर जो AI आर्टिस्ट है उसकी अपनी इमेजिनेशन पे है, और जो वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, मिस्टर डाली 3 में काम कर रहे हैं या स्टेबल डिफ्यूजन में या मिड जर्नी में, तो ये आप पर, उस टूल पर भी डिपेंड करता है और जो प्रॉम्प्ट लिख रहा है उस पर भी। वो दोनों के मिलने से ही एक तीसरा आर्ट तख्लीक होता है। इसी तरह मीडियम ऑफ आर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टाइल के तौर पर। मीडियम होता है कि कोई वाटर कलर में काम करता है, कोई ऑयल पेंटिंग्स, ऑयल कलर्स में काम करता है, कोई मड से काम करता है। तो ये सब आप इनको भी, इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो वो उसमें क्रिएट होगा। मसलन आप पेंसिल वर्क करता है, स्केचिंग करता है, तो उसको भी आप अगर AI को इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो AI आपको इन स्टाइल में क्रिएट करके देगी। और इसी तरह ऐसे स्टाइल जो आप अपनी तरह से भी दे सकते हैं। मसलन हम बॉल पॉइंट से भी कभी कभी पिक्चर्स बनाते होते हैं, ब्लू बॉल पॉइंट लोग खेलते खेलते, तो वो आप AI को बता सकते हैं कि ब्लू बॉल पेन स्टाइल में बनाए, वो भी बना देगा। ब्लैक इंक में बनाए, कलम ब्लैक कलम में बनाए, तो उस स्टाइल में भी बन सकती हैं। आप अगर प्रिंटर स्टाइल का कहते हैं, मसलन पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ होते थे, आप डॉट मैट्रिक्स स्टाइल लिख दें तो उसमें बनाएगा। आप लेज़र प्रिंटर स्टाइल बताएं तो उसमें बनाएगा। आप साइंस बुक स्टाइल बताएं वो बनाएगा। आप न्यूज़पेपर स्टाइल बताएं वो बना देगा। इसी तरह आप यूनिक किस्म के कोई भी पैटर्न देखते हैं, आप किसी कपड़े पे पैटर्न देखते हैं, आप किसी लोकल कोई डिज़ाइन आपके यहाँ जैसे है, मुख्तलिफ बड़े सग़ीर में डिज़ाइन पाए जाते हैं जो हम स्टाइल वक्त के साथ साथ देखेंगे, तो वो आपको याद है वो बना देगा। जैसे ब्लू पोट्री स्टाइल मुल्तान में चलता है, तो हम ब्लू पोट्री लिखें तो ब्लू पोट्री स्टाइल में बन जाएगा। हम अगर कोई पैटर्न, जैसे पैटर्न की बात हो रही है, तो अगर हम QR कोड लिखते हैं तो QR कोड पैटर्न में बना देगा। आप बार कोड लिखेंगे तो बार कोड में बन जाएगा। तो जो भी लिमिटलेस है आर्ट स्टाइल का जो फंक्शन है वो इसी तरह है कि आपने वो कहानी सुनी होगी अली बाबा 40 चोरों वाली, तो उसमें वो जो दरवाज़ा खोलने के लिए एक वर्ड बोलता है, खुल जा सिम सिम, तो वो एक डोर खुल जाता है। तो ये स्टाइल का जो वर्ड है ये इसी तरह जादुई असर करता है। जब आप कोई स्टाइल यूज़ करते हैं तो वो जो इमेज का सारा एक है वो चेंज हो जाती है। अब हम इस सब को प्रैक्टिकली देखेंगे। जब मैंने बिंग इमेज क्रिएटर को ओपन किया है, मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ लिख देता हूँ। पाकिस्तानी किड्स प्लेइंग इन स्कूल ग्राउंड, इमेज क्रिएट हो रहा है। ये 4 इमेज क्रिएट हो गए हैं, 4 इमेज बना के हमें दे दी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करता हूँ, आर्ट स्टाइल लगा देता हूँ। ये 4 इमेज हैं, ये मैंने इसके आगे लिख दिया है वाटर कलर। अब वाटर कलर में ये क्रिएट करेगा, मैंने क्रिएट का बटन दबाया, ये 4 इमेज क्रिएट हो रहे हैं, ये वाटर कलर में क्रिएट होंगे। ये आपके सामने 4 इमेज हैं। अब मैं इसको चेंज करके लाइन आर्ट लिख देता हूँ। ये 4 इमेज लाइन आर्ट के क्रिएट हो गए हैं। जो पेंसिल आर्ट, इसको आप पेंसिल आर्ट भी लिख सकते हैं, लाइन आर्ट भी लिख सकते हैं। ये ड्राइंग बुक वगैरह बनानी हो आपने तो उसके लिए ये इमेज यूज़ हो सकते हैं। कलरिंग बुक, ड्राइंग बुक, इनकी सेल बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन, कलरिंग बुक की। अच्छा, अब हम लिख देते हैं पेन इंक आर्ट। ये पेन इंक के क्रिएट हो रहे हैं। ये पेन इंक के 4 इमेज दे दिए हैं, ब्लैक इंक के। अब हम लिख देते हैं ब्लू बॉल पेन आर्ट।
तो आपके सामने ये ब्लू बॉल पेन के 4 आर्ट आ गए हैं, ये सारे ब्लूइश बॉल पेन आर्ट। अब मैं 3D रियलिस्टिक एक स्टाइल लगा देता हूँ साथ में। ये रियलिस्टिक का वर्ड भी बड़ा जादुई असर डालता है और 3 डायमेंशनल जैसे आप जानते हैं उसमें आर्ट बनेगा। ये उसने 3D रियलिस्टिक में 4 इमेज बना के हमें दे दी। ये 4 इमेज आपके सामने। अब मैं इसके साथ अल्ट्रा रियलिस्टिक लगा देता हूँ तो ये उसको मज़ीद बेहतर बना के एनहेंस्ड इमेज देगा। ये अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेज आ गए हैं। अब इसको इसकी अगली टर्म हाइपर रियलिस्टिक, हाइपर का वर्ड मैं यूज़ करता हूँ तो इसको मज़ीद उससे भी ज़्यादा इन्हांस्ड फॉर्म में हमें रिजल्ट देगा। ये हाइपर रियलिस्टिक बना दिए 4 इमेज। अच्छा, रियलिस्टिक ड्राइंग, अब मैंने 3D हटा दिया, रियलिस्टिक ड्राइंग लगा दिया है। साथ में इसमें मैं अल्कोहलिक इंक लगा देता हूँ। मैंने आपको बताया जैसे हर चीज़ स्टाइल है तो अल्कोहलिक इंक से अल्कोहलिक इफेक्ट आएगा। ये आपके सामने 4 इमेज रियलिस्टिक ड्राइंग के बनने हैं। अब एक मशहूर प्रॉम्प्ट जैसे प्रोफाइल के लिए प्रॉम्प्ट हम बनाते हैं, मिसल मैंने लिखा है पाकिस्तानी किड्स वेयरिंग रेड जैकेट एंड वेस्टर्न ड्रेस वर्किंग ऑन सेल फोन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर ऑफ नेम जुबैर ऑन लैपटॉप स्क्रीन शोइंग 3D हाइपर रियलिस्टिक, और मैं साथ में वाइब्रेंट कलर भी लिखा देता हूँ। वाइब्रेंट यानी ब्राइट किस्म के कलर्स। ये 4 पिक्चर्स बना दिए, वाइब्रेंट शो किस्म के कलर उसने दे दिए हैं प्रोफाइल पिक्चर में। अब इसको हम मज़ीद बेहतर बनाते हैं, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर में कर देता हूँ। अगर आप किसी स्टाइल या आर्ट स्टाइल पर जोर देना चाहते हैं उसको आप शुरू में भी लेके जा सकते हैं। मसलन मैंने ये लिखा है प्रोफाइल पिक्चर नेम जुबैर इन बैकग्राउंड, और ये हाइपर रियलिस्टिक को मैं शुरू में ले जाता हूँ। ये मैंने 3D हाइपर रियलिस्टिक पाकिस्तानी किड, बाकी प्रॉम्प्ट वही है, इसको मैं शुरू में लाया। अब जो शुरू में चीज़ हो वो सब्जेक्ट बन जाती है तो वो उसका सब्जेक्ट, क्योंकि पहले वो जो कॉमा लगा के लास्ट में हमने लिखा था वो 3D का इम्पैक्ट पूरी पिक्चर पे हम दे रहे थे। अगर हमने लिखा है 3D हाइपर रियलिस्टिक पाकिस्तानी किड्स तो किड्स को पे जोर दे रहे हैं कि उनका इमेज 3D हो। ये क्रिएट हो गए 4 इमेज आपके सामने हैं। अब हम वाइब्रेंट की बजाय ऑयल कलर लगा देते हैं। ये ऑयल कलर में
4 इमेज बन गए हैं आपके सामने। इसी तरह आप वाटर कलर भी ले सकते हैं, वाटर कलर में बनाते हैं। ये वाटर कलर है, वाटर कलर थोड़ा फैल जाता है। तो एआई से इमेज बनाने के लिए आपको स्टाइल्स की एक डायरी बनानी पड़ेगी, अपने पास स्टाइल्स लिख के रखने पड़ेंगे। इन स्टाइल्स को आप अपने पास नोट डाउन कर लें और इनकी प्रैक्टिस से आप इमेज बनाएं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।